तो दोस्तों हुआ क्या कि यार पता नहीं रिकॉर्डिंग क्या हो गया, रिकॉर्डिंग ही नहीं होने पाई। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये इसको दोबारा हम बता दे रहे हैं, ठीक है ना। चैप्टर 1 है हमारा, यहाँ पे रिकॉर्डिंग ना होने की वजह से यार थोड़ा सा दिक्कत आ गई। तो मैं फिर से आपको जो मैंने पढ़ाया उसको मैं बता देता हूँ, क्योंकि जब रिकॉर्डिंग नहीं होती मैं अपलोड कहाँ से कर पाऊंगा। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हो कि ये हमारा चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, लेक्चर 1 है, जहाँ पे गोल्डन राइस एंड बीटी कॉटन के बारे में जानेंगे। बट आज हमने गोल्डन राइस को कवर किया, बीटी कॉटन मैं कल बता दूंगा। तो देखो हमने क्या कवर किया था, ये लेक्चर आप लोग देख लेना, एनसीईआरटी को भी हमने रीड कराया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बायोटेक्नोलॉजी का यूज क्या है। आपको मैंने पिछले चैप्टर में क्या बताया था कि जो बायोटेक्नोलॉजी उसमें अलग अलग तरीके का आपको प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है ना। तो वहां पे आप क्या करते हो, बायोटेक्नोलॉजी को यूज करते हो। बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर के फील्ड में यूज होता है ना। मेडिकल पर्पस के फील्ड में, यानी थेराप्यूटिक्स, प्रोटीन बनानी है, एंजाइम बनानी है, मेडिसिन बनानी है, तो वहां पर भी बायोटेक्नोलॉजी यूज होती है। एंड यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर फील्ड आज हम बात करने वाले हैं। तो एग्रीकल्चर फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का क्या यूज है, चलो हम समझते हैं। इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, वी फॉलो द मेनी अप्रोचेस। हमें क्या करना पड़ता है, एग्रीकल्चर फील्ड में बायोटेक का यूज कैसे करोगे, आपको क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है यानी बढ़ाना है। ये क्रॉप है और इसकी प्रोडक्टिविटी को हमको क्या करना है, बढ़ाना है। तो अलग अलग की आपको अप्रोचेस फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे वो अप्रोचेस कौन कौन से होते हैं, आपको पहला अप्रोचेस देखना है एग्रो बेस्ड एग्रीकल्चर, एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। यहाँ पे हमें क्रॉप की प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ानी है तो हम अलग अलग टाइप के केमिकल्स यूज करते हैं इंसेक्ट, फंजाई और हर्ब्स को मारने के लिए। होता क्या है, जो क्रॉप्स होते हैं उसको ज्यादातर इंसेक्ट्स, फंगस और ये सब इंसेक्ट्स क्या करते हैं, उसको खा के उसको क्रॉप की फसल को, यानी क्रॉप जो फसल होता है उसकी प्रोडक्टिविटी को नष्ट कर देते हैं, बहुत कम कर देते हैं। तो कुछ कैसे केमिकल होते हैं जो पेस्ट को मारते हैं, फंगस को मारते हैं, और जो छोटे छोटे हर्ब्स होते हैं खेतों के बीच लगे तो उसको मारने का काम करते हैं, है ना। फंजीसाइड्स का यूज करते हैं, किसका, इंसेक्टिसाइड जो इंसेक्ट को मारेगा, फंजीसाइड फंगस को मारेगा, हर्बिसाइड्स हर्ब्स को मारेगा, पेस्टिसाइड पेस्ट को मारेगा। ये सभी प्लांट यानी क्रॉप्स को नष्ट करते थे। तो हम इन केमिकल का यूज करके प्लांट की प्रोडक्टिविटी को बना सकते हैं, बचा सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है ना। ओके, एंड एग्रो, फिर इसके बाद एग्रो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर फार्मिंग है। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर फार्मिंग में हम किसी भी प्रकार का केमिकल का यूज नहीं करते। यहाँ पे हम मैन्योर, बायो फर्टिलाइजर्स, बायो इंसेक्टिसाइड, बायो कंट्रोल एजेंट का यूज करते हैं। किसका, बायो कंट्रोल एजेंट का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे केमिकल नहीं यूज करेंगे, मैन्योर, बायो फर्टिलाइजर, बायो इंसेक्टिसाइड, बायो कंट्रोल एजेंट का यूज करेंगे। एंड थर्ड पे है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। देखो आप क्या करो, किसी प्रकार का केमिकल या बायो फर्टिलाइजर यूज ना करो। प्लांट की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, प्लांट की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है तो आपको क्या करना है कि अगर ये प्लांट है, इस प्लांट की रजिस्टिविटी कम है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, तो एक ऐसा प्लांट लो, ये गेहूं का है तो गेहूं का एक ऐसा प्लांट लो जिसकी रजिस्टिविटी भले कम ज्यादा हो लेकिन प्रोडक्टिविटी कम हो। तो इसके जीन को हम क्या करते हैं, इसके बीच में हेयर फेयर यानी मैनिपुलेशन कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जीन्स आर मॉडिफाइड जेनेटिकली इंजीनियरिंग प्लांट। जीन को मॉडिफाइड कर लो और एक जीएमओ प्लांट आप तैयार कर लो थ्रू द जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है ना। ये देखो ये गेहूं का प्लांट है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा, रजिस्टिविटी कम है। प्रोडक्टिविटी अब ज्यादा हो गई, रजिस्टिविटी भी आपकी ज्यादा हो गई, कब, जब जीएमओ को आप अपनाओगे, ठीक है ना। एंड प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस क्या होते हैं, देखो प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस क्या बायोटेक में, कि इंडियन फार्मर बीइंग पुअर, बहुत गरीब होने की वजह से ये परचेस नहीं कर सकते ये केमिकल को, बहुत महंगे होते हैं, ठीक है ना। और लगातार केमिकल का यूज करने से हमारे बॉडी में क्या होती है, हार्मफुल टू यूज, ये हार्मफुल होते हैं यूज करने के लिए। एनवायरमेंट भी पॉल्यूट होता है इससे, एंड कैन नॉट सस्टेन अवर लाइफ ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। और इन केमिकल के यूज करके हम इतना तो क्रॉप उगा सकते हैं, लेकिन बात यह है कि इतना भी नहीं कि हमारा जो पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसकी लाइफ को सस्टेन कर सके। यानी इतना हम, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि केमिकल का यूज इतना भी नहीं है कि आप इतना केमिकल यूज कर लो कि प्रोडक्टिविटी क्रॉप की बढ़ जाए और इतने सारे पॉपुलेशन, हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन, उनको हम फीड कर सके। तो ये आपका प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस होते हैं। बाद में हुआ का ग्रीन रिवोल्यूशन आया, जहां पे केमिकल का यूज करके प्रोडक्टिविटी हमने व्हीट एंड राइस की बढ़ा ली, ठीक है ना। व्हीट है, राइस है, इसकी प्रोडक्टिविटी हमने बढ़ा ली। फादर क्या है, नॉर्मन बोरलॉग है ग्रीन रिवोल्यूशन के, और इंडियन फादर कौन है ग्रीन रिवोल्यूशन के, वो है एमएस स्वामीनाथन।
समझ में आया, ठीक है ना। तो ग्रीन रेवोल्यूशन इसका भी सस्टेन नहीं था कि वो हमारे लाइफ को सस्टेन कर सके, हमारे पॉपुलेशन को, है ना, फीड कर सके, ठीक है ना, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है भाई, और प्रोडक्टिविटी देखा जाए व्हीट एंड राइस की बहुत कम थी, ठीक है ना, तो इतना भी इसका प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा। हमने फिर जीएमओ प्लांट अपनाया, तब जाकर के प्रोडक्टिविटी आप बढ़ा लिए। हाइब्रिड सीड्स आए मार्केट में, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं गोल्डन राइस, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड एक प्लांट है जिसको हम गोल्डन राइस बोलते हैं। इसको कैसे बनाया गया? एक डैफोडिल प्लांट है, नार्सिसस स्यूडोनार्सिसस, ठीक है ना। इसमें एक बीटा कैरोटीन जीन पाई जाती है, और ये बीटा कैरोटीन जीन प्रोवाइटामिन होता है, यानी विटामिन ए बनाता है। इस बीटा कैरोटीन जीन को हमने डैफोडिल प्लांट से आइसोलेट किया और ट्रांसफर कर दिया राइस के प्लांट यानी ओराइजा सटाइवा में। अब ये जो प्लांट है ना, ये क्या है, सिंथेसिस करने लगा विटामिन ए की, विटामिन ए। तो गोल्डन राइस क्या होता है बताओ? ये हाईली न्यूट्रिएंट प्लांट होता है, विटामिन ए की मात्रा ज्यादा इसमें होती है ना। एंड ये कैसे होता है? पेल येलो एंड गोल्ड कलर का देखने को मिलता है, गोल्डन कलर का। गोल्डन राइस जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट होता है, विटामिन ए की मात्रा ज्यादा होती है क्योंकि इसमें प्रोविटामिन बीटा कैरोटीन जीन देखा गया, ठीक है ना, जब हमने इसका जीएमओ किया था तब। तो ये गोल्डन राइस था। तो हमने गोल्डन राइस के बारे में बस इतना ही बताया है, ठीक है ना। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना, मैंने ये एनसीईआरटी वगैरह रीड कराया था, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, ये तो एनसीईआरटी, इस लाइन को भी आप क्या करना, आराम से देख लेना एक बार, ठीक है। यहाँ पे है जैसे कि मैं लिखाया हूं कि बायोटेक्नोलॉजी यू हैव लर्न, है ना, फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर। पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था इंडस्ट्रियल स्केल पर, फार्मास्यूटिकल स्केल पे, बायोलॉजिकल यूजिंग, ये सब फंजीसाइड प्लांट, ये सब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना सकते हो। तो 3 अलग अलग क्रिटिकल रिसर्च एरिया होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के, कौन कौन से? बेस्ट कैटालिस्ट को प्रोवाइड करो, इंप्रूव अगर ऑर्गेनिज्म बनाना है माइक्रोब्स एंजाइम को, तो उसके लिए ऑप्टिमल कंडीशन आपको देना पड़ेगा, इंजीनियरिंग, है ना, फॉर इंजीनियर्ड फॉर ए कैटालिस्ट टू एक्ट, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सब आपको अप्रोचेस को फॉलो करना पड़ता है। बायो कंट्रोल एप्लीकेशन की बात करते हैं एग्रीकल्चर में, कौन सा? एग्रो बेस्ड एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक कल्चर, जेनेटिकली इंजीनियरिंग एंड बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। ये मैंने भी आपको बता दिया। आपको ये भी मैंने बता दिया कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, ये क्या हो गया, ये देखो, ये ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है? ट्रिपलिंग फूड सप्लाई। ग्रीन रिवोल्यूशन का काम क्या होता है? ये जो फूड सप्लाई होता है, ये इसका 3 गुना क्या कर देती है? बढ़ा देती है। ट्रिपल फूड सप्लाई, 3 गुना उसको क्या कर देती है? बढ़ा देती है। लेकिन ये इतना भी इनफ नहीं था कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन को इतना खिला पाए, ठीक है ना। एंड पार्टली बीन ड्यू टू यूज इम्प्रूव क्रॉप वेराइटीज, है ना, बट मेनली ड्यू टू यूज ऑफ बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड एग्रो बेस्ड फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड वगैरह यूज किया हमने। डेवलपिंग वर्ल्ड के एग्रो केमिकल्स आर ऑफन टू एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा महंगा होता है ये केमिकल, इसलिए हम इतना नहीं कर पाए, है ना। फर्दर इंक्रीज इन द यील्ड एग्जिस्टिंग वेराइटीज नॉट पॉसिबल, क्या लिखा है? नॉट पॉसिबल यूजिंग कन्वेंशनल ब्रीडिंग, है ना। तो ये इतना भी पॉसिबल नहीं था कि कन्वेंशनल ब्रीडिंग हम वो इंक्रीज कर सके, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देख लो आप। चलो इधर देखो, साइंटिस्ट ने क्या किया, सिंगल सेल प्लांट की सिंगल सेल ली और से उसके सेल वॉल को तोड़ा, है ना, और उसके प्रोटोप्लास्ट को क्या किया? अलग किया। प्रोटोप्लास्ट अलग करने के बाद उन प्रोटोप्लास्ट को क्या कर दिया? फ्यूज कर दिया। क्या कर दिया? फ्यूज कर दिया। नए प्लांट तैयार किया थ्रू द प्रोसेस सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। सोमैटिक हाइब्रिड प्लांट तैयार किया, प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। और यहाँ पे क्या किया था बताओ? टोमेटो, क्या? पोटैटो एंड टोमेटो के प्रोटोप्लास्ट को क्या किया था? टोमेटो एंड पोटैटो को प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज किया, टोमेटो बनाया, ठीक है ना। लेकिन ये कमर्शियली यूटिलाइजेशन का इसका कुछ ऐसा यूज वगैरह नहीं देखने को मिला, ठीक है ना। हमें क्या करना पड़ता है? बायो फर्टिलाइजर्स, केमिकल का यूज कम करना पड़ेगा। इन्वायरमेंट जो हमारा इफेक्ट हो रहा है उसको रिड्यूस करना है। केमिकल्स का ज्यादा यूज करोगे तो हमारा इन्वायरमेंट गंदा होगा, पॉल्यूट होगा, हमारे बॉडी पर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जो पॉसिबल है उसको यूज करना पड़ेगा। जीएमओ को यूज करो तो केमिकल का यूज आपका कम हो जाएगा, ठीक है। तो यही है कि अगर आपको केमिकल का यूज कम करना है और प्रोडक्टिविटी बढ़ाना तो जीएमओ अपनाओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, ओके। और यहां पर मैंने यही बताया था कि आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट कैसे करना है भाई? अल्टर करो, मैनिपुलेशन करो जीन के, किसके जीन? बैक्टीरिया, प्लांट, फंगस, एनिमल के जीन को, ठीक है ना। क्यों करना है? अगर आपको प्लांट को मेड क्रॉप मोर टॉलरेंट एबायोटिक
कोल्ड सॉल हीट ड्रॉट। अगर आपको क्रॉप को ज्यादा बाढ़ में, है ना, ज्यादा सूखे में, सॉल में, हीट या कोल्ड ठंड में बचाना है तो प्लांट को टॉलरेंट बनाना पड़ेगा, यानी उसमें एबायोटिक स्ट्रेस से बचाना है तो जीएमओ आपको अपनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो इतना देखो। ये एक तो हैंग करने का सिस्टम बड़ा तगड़ा हो गया। और क्या दिखा है देखो, सेकंड नंबर पे देखो क्या लिखा है, रिड्यूस रिलायंस ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड। यानी आप अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना रहे हो तो जो केमिकल पेस्टिसाइड है, क्या यहाँ पे है, जो केमिकल पेस्टिसाइड है, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, ये आपका रिड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा, चलो आगे देखो। हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्टेड लॉसेस एंड इंक्रीज इफिशिएंसी मिनरल्स यूजेस, है ना, प्लांट में मिनरल्स को बढ़ा देगा, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल की जो खराब हो रही थी उसको रोक देगा, है ना, फूड की न्यूट्रिएंट जो क्वालिटी होती है उसको बढ़ा देगा। जैसे हमने गोल्डन राइस, क्या मैंने बोला, गोल्डन राइस आपने तैयार किया जो विटामिन ए से रिच होती है। अब इसके बाद बैसिलस thuringiensis जो बीटी कॉटन है, ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होता है। क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, ये टेलर मेड प्लांट होते हैं। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं कैसे होते हैं, टेलर मेड प्लांट। कैसे होते हैं, टेलर मेड प्लांट। ठीक है, तो चलो बस यही था आपका, ठीक है ना, क्योंकि भाई बहुत दिक्कत आ जाती है इसमें। ठीक है, तो ठीक है, आज हम क्या करते हैं, इतना ही रखते हैं इसको, आप एक बार देख लो। ठीक है ना, यहाँ पे एनसीईआरटी भी आपकी थोड़ा बहुत मैंने रीड करके बता दिया, बाकी आप रीड कर लेना इसको। ये देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो, ये बीटी कॉटन मैं कल बता दूंगा, तो ये नोट्स आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, तो ठीक है भाई, मैं इतना ही रखता हूँ आज के लिए। ठीक है, चलो, ओके, गुड नाइट भाई। आराम से पीडीएफ वगैरह लिख लेना इसका, ठीक है, बना लेना। देखो कितना हैंग कर रहा है, इसी वजह से रिकॉर्डिंग रुक जाती है। टैब हमको, मुझे एक पेन टैब अलग से लेना पड़ेगा। मुझे लग रहा है एक नया टैब लेना पड़ेगा सर जी, एक नया टैब लेना पड़ेगा।